हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज़ में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास 10th के सामाजिक विषय के पेपर के बारे में, जो 17 मार्च को होगा, ठीक है ना? तो बच्चों, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पहले आप इस पेपर को ज़रूर तैयार करना और उसके बाद में मैं आपको एक पेपर और अपलोड करूँगा, उसकी भी आप तैयारी ज़रूर करना, ठीक है ना? तो इसका फर्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कहता है, नेपोलियन संहिता का निर्माण मतलब कब हुआ? तो बच्चों, इसका निर्माण हुआ था 1804 ईस्वी के अंदर, ठीक है? फिर इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो बच्चों, जो काली मिट्टी है वो मतलब इसके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है ना? फिर जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें देखो क्या कह रहा है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर मतलब कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था बच्चों 1973 के अंदर, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर जो सही दे रखा है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो चौथा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो जो ऑप्शन नंबर दे रखा है एल्यूमिनियम प्रगलन, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, इसका जो पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा दरों को मतलब घटाता है? तो इसमें बच्चों जो ऑप्शन नंबर मतलब ये सह दे रखा है पाइपलाइन परिवहन, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो छठा क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस किन के द्वारा लाई गई थी? तो बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है ना? ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है सातवां, स्पेनिंग जैसी मशीन का आविष्कार मतलब किसने करा था? तो ये जो जेम्स हरग्रीव्स दे रखा है, ये इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आठवां क्वेश्चन है, ये कह रहा है विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा? तो बच्चों, ये अमेरिका के ऊपर पड़ा था, ठीक है ना? ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो नौवां क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक मतलब कौन थे? तो ये ज्योतिबा फुले जो दे रखा है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में सामुदायिक सरकार का मतलब गठन किया गया? तो बच्चों, 10वें के अंदर जो बेल्जियम दे रखा है, ऑप्शन नंबर जो सही है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर शिक्षा सूची किस सूची का मतलब विषय है? तो बच्चों, ये है समवर्त सूची का, ठीक है ना? ये इसका राइट आंसर है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, एक विचारधारा जो अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुष को बराबर मानती है वह नारीवाद होता है, ठीक है ना? ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण बच्चों जो चीन दे रखा है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 14वां क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था बच्चों, ये जो राजनीतिक समानता जो हमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर जो है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 15वां क्वेश्चन है, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो ये तीनों ही ऑप्शन आ जाएंगे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर जो दे रखा है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 16वां क्वेश्चन है, ये कहता है निम्नलिखित में से ऋण का औपचारिक स्रोत है? तो बच्चों बैंक, ठीक है। फिर जो अगला है, वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक प्रदान करता है? तो मानक ये भारतीय मानक ब्यूरो, जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर निम्न में से भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है रेनबैक्सी, ये एक मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे रिक्त स्थान का वो पूछेगा, ठीक है ना? तो इन क्वेश्चंस को बच्चों आप तैयार जरूर करना है, ये तो आपकी मतलब तैयारी ही हो रही है, ठीक है ना? अब देखो, ओरिजिनल पेपर किसी के पास नहीं होता, ये आप हमेशा ध्यान रखना, ये एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है ना? अपन मतलब गेस करते हैं कि ये पर्सन मतलब आ सकते हैं, ठीक है ना? तो इनको अच्छे से आप तैयार करना। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपसे रिक्त स्थान मतलब पूछेगा, ठीक है ना? तो ये कह रहे हैं, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, 18 मई 1848 ईस्वी में गठित जर्मन नेशनल असेंबली को किस नाम से जाना गया? तो बच्चों, इसको जाना गया फ्रैंकफर्ट नेशनल असेंबली के नाम से मतलब जाना गया, फ्रैंकफर्ट नेशनल असेंबली के नाम से इसे जाना गया, ठीक है। फिर दूसरा जो पॉइंट है, ये कहता है कृषि एक है, तो ये मतलब कृषि एक क्रिया है, कौन सी क्रिया है? तो बच्चों, ये है तृतीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, ठीक है। फिर जो तीसरा पॉइंट है, वो कहता है भारत का तंत्र विश्व का सबसे बृहत्तम संचार तंत्र है? तो बच्चों, डाक संचार तंत्र, डाक संचार तंत्र विश्व का सबसे बृहत्तम संचार तंत्र है, ठीक है। फिर इसका जो अगला है चौथा, व्यक्ति की गरिमा व आज़ादी किसका आधार होते हैं? तो बच्चों, ये होते हैं लोकतंत्र का आधार, लोकतंत्र, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा है, द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो विनिर्माण के नाम से, ठीक है,
निर्माण के नाम से, विनिर्माण के नाम से जाना जाता है। फिर जो छठा क्वेश्चन है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों उदारीकरण, ठीक है, उदारीकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे वो अति लघुरात्मक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट देखो क्या कहता है, 16वीं सदी में कौन सी बीमारी अमेरिका में स्पेनिश सैनिकों द्वारा फैली थी? तो बच्चों चेचक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो दूसरा है, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन बच्चों किसने कहा था? लुई लुई स्पेस्तिक मर्सिये ने, ठीक है, सेबेस्तिक लुई सेबेस्तिक मर्सिये ने ये कही थी बातें, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो बच्चों राजा राम मोहन राय ने किया था, राजा राम मोहन राय ने, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। फिर इसका जो अगला है, मानव बाग रिजर्व क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों आसाम के अंदर है वो, आसाम में, ठीक है, ये होगा राइट। फिर जो अगला है, भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों ये हुई थी 1855 में हुई थी और कोलकाता के अंदर हुई थी, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी से होकर गुजरता है? तो बच्चों गंगा नदी से होकर गुजरता है, ठीक है। फिर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ये तो आप याद कर लो बच्चों, ब्रुसेल्स, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्म से अलग होना, ठीक है, या फिर वैध शासन व्यवस्था किस व्यवस्था में देखने को मिलती है? फिर जो इसका आगे वाला क्वेश्चन है, फिर जो आगे वाला क्वेश्चन है 10वां, मुद्रा के आधुनिक रूप बताने। तो मुद्रा को अपन क्या क्या बोल सकते हैं बच्चों? जैसे सिक्के बोल सकते हैं अपन, है ना, कागजी या कागज के नोट बोल सकते हैं, कागजी नोट बोल दो या कागज के नोट बोल दो, ठीक है। अब कागज़ के नोट मतलब, ठीक है, ये हो जाएगा, या फिर प्लास्टिक मनी बोल सकते हो, जैसे डेबिट कार्ड और अपन क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, या फिर डिजिटल मुद्रा भी आप इसे बोल सकते हो, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर विदेशी निवेश से मतलब क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन आप ज़रूर याद करना बच्चों। या फिर भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था, ठीक है। फिर इसमें बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, जैसे जोल वेराइन शुल्क संघ के द्वारा किए गए 2 आर्थिक सुधार बताने हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से आप क्या समझते हैं? इसकी 2 जुड़वा संतानें किसे कहा गया है? संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से कौन कौन सी समस्याएं पैदा हुई? गहन जीविका कृषि की 2 विशेषताएं बतानी है। नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? सांप्रदायिक राजनीति की सोच के 2 आधार बताने हैं, ठीक है। तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है? सोदाहरण सहित व्याख्या करो। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में आपको अंतर बताना है। न्याय संगत वैश्वीकरण को संभव बनाने के लिए सरकार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। धारणीयता का विषम विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये बच्चों क्वेश्चन आप इनको मतलब ज़रूर तैयार करना, ठीक है। फिर सेक्शन सी के अंदर वो मतलब 4-4 नंबर का आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। भारतीय बुनकरों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार नियंत्रण किया? या फिर अथवा में विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन के मानव सड़क के महत्व को बताना है। फिर 15वां क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना किसे कहते हैं? इसके प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? 2 बताने हैं, ठीक है। फिर अथवा वाला भी कर सकते हो, वर्षा जल संग्रहण या फिर जल दुर्लभता को आपको स्पष्ट करना है। फिर भारतीय संघ शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करो, ठीक है, अथवा वाला भी आप कर सकते हो। 1982 के संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्थानीय सरकारों को मजबूत एवं सशक्त बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए? फिर जो 17वां क्वेश्चन है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या का समाधान करती है, स्पष्ट करो। फिर अथवा में दे रखा है, ऋण के अनौपचारिक स्रोतों ने कर्जदार का शोषण किया है, स्पष्ट करते हुए संरक्षण के उपाय आपको बताने हैं, ठीक है। फिर बच्चों सेक्शन डी के अंदर आपसे मतलब पूछेगा क्वेश्चन बड़े, ठीक है ना, 250 शब्द के अंदर। फिर ये कह रहा है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारणों का विस्तार से वर्णन करो। या फिर इसके अर्थों में सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों की भूमिका को स्पष्ट करो। राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या करो। या फिर राजनीतिक दलों को सुधारने
के प्रयास एवं उनके सुझावों की व्याख्या करनी है। फिर आपसे एक ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही बच्चों, या रेखा मानचित्र तो आपसे अंकित करवाएगा ही, ठीक है ना? तो इनको बच्चों आप अच्छे से तैयार करो, आपको मतलब हेल्प बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है? आपको एक मतलब सामाजिक का पेपर और मतलब मिल जाएगा, आप उसको भी तैयार करना, आपके अच्छे नंबर ज़रूर आएँगे। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।